欢迎你们来第15课 पाठ 15। 我是坐飞机来的，मैं हवाई जहाज से आई हूँ या मैं हवाई जहाज से आया हूँ। भाग 4। इससे पहले के भाग में हमने पढ़ चुका ग्रामर पैटर्न, इस चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं, और ये मैं आप लोगों को अन्य उदाहरण समझाने वाली हूँ क और ख के वार्तालाप के जरिए। तो पहला है, क ने बोला नीत नीत ईफू तुम्हारे कपड़े, नीत ईफू हन प्याओलियांग是在哪儿买的तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं, तुमने कहाँ से खरीदे। श और त वाला पैटर्न मैंने बताया था, यहाँ पे वैसे नी आ सकता है, लेकिन क्योंकि क ख से ही बात कर रहा है तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि तुमने कहाँ से खरीदे। सिंपल उसने बोला तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं, कहाँ से खरीदे। श और त, श在哪儿买的哪儿，谢谢你धन्यवाद।我是在印度买的मैंने भारत से खरीदे हैं या भारत में खरीदे हैं। इंतु इंतु इंडिया। 你是什么时候去印度的तुम कब गए भारत। और श त मतलब हम अतीत के एक्शन की बात कर रहे हैं, भारत जाने की। इसका मतलब यह है क और ख भारत में नहीं है, वो बाहर है। तो क पूछ रहा है कि तुम भारत कब गए। 我是3个月前去印度的3个月सान मैं 3 महीने पहले, छियन मतलब आगे भी होता है, छियन मतलब पहले भी होता है, मैं 3 महीने पहले भारत गई थी या गया था। क ने फिर बोला 你是怎么去印度的 तुम भारत कैसे गए। यानी हमने पहले पूछा कि भाई खरीदा तो कहाँ से खरीदा, फिर हमने बोला गए तो कब गए और गए तो कैसे गए। तो कहाँ, कब और कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे मिलते हैं, श और त वाले पैटर्न से। प्रश्न में जब श त है तो उत्तर में भी होगा 我是坐飞机去的मैं हवाई जहाज में बैठकर गई थी। हिंदी में थी बोल देंगे हम लोग। यानी इसने बताया किस माध्यम से गई, भाई हवाई जहाज में। हम लोग बोलते हैं हवाई जहाज से आई हूं मैं, ये लोग बोलते हैं मैं हवाई जहाज में बैठकर, जो फेची बैठकर आई हूं, ऐसे बात करते हैं लोग। अगली वार्तालाप फिर एने बोला 你和李小姐 तुम और मिस ली सुश्री ली 是什么时候认识的। तो पाठ 15 के भाग 1 में मैंने बताया रंश मतलब किसी से आपकी जान पहचान है। आपकी जिससे जान पहचान है, यदि वो भी आपको जानते हैं, थोड़ा नाम और आपका व्यवहार, यानी ये पहचान दो तरफा हो गई। तो दो तरफा पहचान को बोलते हैं रंश, और केवल एक तरफा पहचान को बोलते हैं छताओ। तो तुम और मिसनी एक दूसरे के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन लिखा तुम और मिसली कब से जानते हो। रंश रंश मैंने बोला इसका मतलब है एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे से पहचान होती है दो तरफा। तो भाई उसने क्या जवाब दिया, वोमन हम, वोमन श आर। इसको कैसे पढ़ते हैं, एक एक संख्या करके पढ़ते हैं जब वर्ष का नाम पढ़ना होता है। आर लिंग ई नियन च्यो युए नियन च्यो युए। तो हम लोग सन 2011 9वां महीना मतलब सितंबर, हम लोग सितंबर 2011 से एक दूसरे को रंश एक दूसरे को जानते हैं। कब से, कब हो गया, उत्तर में भी कब का हमने जवाब दे दिया। 你们在哪儿认识的 तुम दोनों, 你们在哪儿 कहाँ, 认识 मिले। तो रंश का मतलब जानना, रंश का मतलब मिलना। तुम दोनों कहाँ मिले, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना और र, नार बोलना है, लेकिन इसमें ये वाली टोन है तीसरी, नार। 我们是在学校认识的 तो श और त की जोड़ी बरकरार है, हम लोग स्कूल में मिले। रंश मतलब मिले। था मतलब वह, 他是我大学同学 वह मेरी 大学 स्कूल, वह मेरी कॉलेज या कह लो यूनिवर्सिटी, तो वह मेरी कॉलेज की सहपाठिका है। हिंदी में 2 शब्द होते हैं, सहपाठी और सहपाठिका, क्लासमेट। यहाँ पे थोंगशुए इनके लिए एक ही शब्द है, ठीक है। था मतलब इससे पता चलता है कि हम स्त्री के बारे में बात करें, इसलिए सहपाठिका बोला है हमने। फटाफट से अगले वार्तालाप भी देख लीजिए। क ने फिर बोला 你们是怎么 कैसे 来饭店的 तो भाई मैंने पहले बता चुकी हूँ, फन तेन मतलब भोजनालय,
और जमा मतलब कैसे, तुम सब या तुम लोग। कैसे आए, लाए मतलब आना, तुम लोग कैसे आए भोजनालय, यानी वो पूछना चाह रहे हैं भाई दौड़ के आए, चल के आए, किसी गाड़ी में बैठ के आए, कैसे आए। साधन क्या था, 我们是坐出租车来的, हम लोग। आने वाली जो क्रिया है मतलब वो लोग आ चुके, ठीक है, इसलिए श और त का प्रयोग है। और जू मतलब बैठकर, छू जू छ टैक्सी, हम लोग टैक्सी में बैठ के आए हैं भाई। हम लोग हिंदी में बोल देते हैं हम लोग टैक्सी से आए, ये लोग बोले टैक्सी में जू बैठकर। ली श्यान शंग न, श्यान शंग श्रीमान, तो श्रीमान ली मतलब श्रीमान और श्रीमान ली वो कैसे आए। था श वह मतलब वे, था श वे कैसे आए। ह भंग्यो, ह मतलब वो और दोस्त उनके, वो और उनके दोस्त, इच्छी एक साथ, खाए छ कार में, लाए त आए, वो अपने दोस्त के साथ या वो और उनके दोस्त एक साथ कार में, कार चला के आए, खाए छ। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ यातायात के साधन। सो छू जो छ मतलब टैक्सी में आना, टैक्सी में बैठ कर आना, सो मतलब बैठना। छी ज़ शिंग छ साइकिल चलाकर, ज़ शिंग छ मतलब साइकिल, छी मतलब सवारी करना होता है वैसे, तो साइकिल में सवार होके ये मतलब है, साइकिल चलाकर बोल देते हैं हिंदी में। खाए छ मतलब कार चलाकर, छ मतलब होता है कार, खाए मतलब ऐसे खोलना, लेकिन खाए मतलब खाए के बाद अगर छ लिख दोगे उसका मतलब हो जाता है चलाकर। भाई मेट्रो की भी सवारी की होगी कभी ना कभी। जो ती थिए मतलब मेट्रो, और जो मतलब बैठकर। हो छ एक ऐसी गाड़ी जो आग से चलती है, एक जमाने में कोयले डालकर हम लोग रेलगाड़ी चलाया करते थे, तो भाई ट्रेन से भी कोई ना कोई आ सकते हैं रेलगाड़ी में, सो बैठकर। ये हो गए यातायात के साधन। पाठ 15 खत्म।